एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अहमद और करीम। दोनों बचपन के साथी थे, मगर उनकी आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। अहमद एक सखी और नर्म दिल इंसान था, जबकि करीम बखील, लालची और खुद गरज मशहूर था। अहमद एक बड़ई का बेटा था, दिन रात मेहनत करता, मगर जो कमाता वो दूसरों के साथ बांट देता। अगर किसी के घर खाने को कुछ ना होता तो अहमद फौरन अपने घर का खाना लेकर पहुंच जाता। लोग अहमद को दुआएं देते, बच्चे इससे प्यार करते और बुजुर्ग उसके लिए हमेशा नेक ख्वाहिशात रखते। दूसरी तरफ करीम एक ताजिर का बेटा था। अल्लाह ने इसे दौलत दी थी, मगर उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर कोई फकीर दरवाजे पर आ जाता तो वो दरवाजा बंद कर देता, और अगर कोई भूखा कुछ मांग लेता तो कहता, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, दूसरों को क्यों दूं। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। ना बारिश हुई, ना फसल अलिफाग, और ना ही रोजगार बाकी रहा। लोग भूख से तड़पने लगे। अहमद के पास थोड़ा सा गल्ला बचा था। इसने अपने घर के लिए थोड़ा रखा और बाकी गरीबों में बांट दिया। सब ने अहमद को दुआएं दी। करीम के पास अनाज के कई थैले थे, मगर उसने कहा, मैं किसी को एक दाना भी नहीं दूंगा, यह वक्त है अपनी दौलत बचाने का। इसने गल्ले के थैले घर के तहखाने में छुपा दिए। एक रात करीम ने ख्वाब देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग इससे कह रहा है, ए इंसान, अल्लाह ने तुझे आजमाया है, तूने अपनी नेमतों को छुपा लिया, लेकिन याद रख, जो दूसरों से रोकता है अल्लाह इससे अपनी रहमत रोक लेता है। करीम घबरा कर उठा, मगर फिर अपने दिल को तसल्ली दी, ये तो बस एक ख्वाब था, मैं क्यों फिक्र करूं। चंद दिन बाद उसके तहखाने में चोर घुस आए। उन्होंने तमाम अनाज चरा लिया। करीम ने शोर मचाया, मगर सब बेकार। अब वो खुद भूखा रहने लगा। दूसरी तरफ अल्लाह ने अहमद की नेकियों का बदला दिया। एक काफिला इसके गांव से गुजरा। काफिले वालों ने अहमद को अपनी ईमानदारी की वजह से नौकरी दे दी और उसके घर खुशियां लूट आई। आखिरी मुलाकात। करीम एक दिन भूखा प्यासा अहमद के दरवाजे पर आया। इसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जर्द और आंखों में शर्मिंदगी छपी थी। अहमद ने फौरन दरवाजा खोला, इसे अंदर बुलाया, खाना दिया, पानी पिलाया। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैंने दौलत के गुरूर में तुम्हें कमजोर समझा, मगर आज जान लिया कि सखावत ही असल दौलत है। अहमद मुस्कुराया और कहा, अल्लाह की राह में देने वाला कभी खाली नहीं रहता और रोकने वाला कभी भरता नहीं। सबक। सखावत दिल को सुकून देती है, बुख़्ल इंसान को तन्हा और महरूम कर देता है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा करता है।